Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring different type of methods in Python OOPS. लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था अबाउट इंस्टेंस बेस्ड मेथड. इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट क्लास बेस्ड मेथड एंड स्टैटिक मेथड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट आर क्लास बेस्ड मेथड, जिसमें हम जो वर्क करते हैं क्लास वेरिएबल्स के साथ. एंड क्लास वेरिएबल क्या है, जिनका डेटा शेयर होता है बाय ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट. फॉर मेकिंग यूज ऑफ क्लास बेस्ड मेथड हम सिंपली क्या यूज करते हैं, हम डेकोरेटर यूज करते हैं, दैट इज @class मेथड. इसके बाद जो भी हम मेथड डिफाइन करेंगे वो हमारा क्लास बेस्ड मेथड होगा. उसका वेरी फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा, CLS, जो रेफर करेगा क्लास के लिए. टेक अ सिंपल एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करा स्टूडेंट. एक क्लास वेरिएबल है मेरे पास स्कूल, जिसकी वैल्यू है ABC. अब यहाँ पे मैंने अपना डेकोरेटर इनिशियलाइज करा बाय मेकिंग यूज ऑफ क्लास मेथड. और जो वेरी फर्स्ट पैरामीटर हमने डिक्लेयर करा, जो इसके इनसाइड फंक्शन है, दैट इज CLS ओवर हियर. जैसे कि हम जब डील करते हैं इंस्टेंस बेस्ड मेथड में, हम वेरी फर्स्ट पैरामीटर पास करते हैं सेल्फ. इन दिस केस वी आर पासिंग CLS ओवर हियर, दैट इज रेफरिंग क्लास. तो इसका यूज क्या है, जो क्लास बेस्ड मेथड है वो मेरे को अलाउ करते हैं अपडेट करना क्लास वेरिएबल का डेटा. दैट मीन्स जो डेटा शेयर्ड है अमंग ऑल द वेरिएबल, हम एट वंस ही उसे अपडेट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ क्लास मेथड. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड इन बेटर वे. सपोज मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट, जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट प्रेजेंट हैं जो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे लेट्स से. अब जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो स्कूल बंद हो गया. उस सभी बच्चों ने एक ही स्कूल में एडमिशन लिया. दैट मीन्स जो मेरा पहले स्कूल का वैल्यू, स्कूल के नेम का वैल्यू था, मैं उसे ही चेंज कर रही हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट. सो इन दिस केस आई कैन मेक यूज ऑफ क्लास मेथड. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे कोई क्लास है जिसमें मैंने रखा है क्लास का नेम स्टूडेंट. यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूं जो स्कूल का नेम है, पहले स्कूल का नेम, लेट्स से वो है, मैंने रख दिया ABC स्कूल था जिसमें बच्चे पहले पढ़ते थे स्टूडेंट्स. अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ बच्चों के लिए एक सिंपल मेथड बाय मेकिंग यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, जिसमें पास कर रही हूँ सेल्फ एंड नेम, स्टूडेंट का नेम यहाँ पे. एंड यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चेंज करना है मेरे स्कूल का नेम. सो आई सपोज टू इनिशियलाइज डेकोरेटर फर्स्ट बाय मेकिंग यूज ऑफ @class मेथड. इनसाइड दिस मैं यहाँ पे जो भी मेथड डिफाइन करूंगी वो क्लास मेथड होगा. मैंने मेथड डिफाइन करा, लेट्स से स्कूल का नेम मेरे को चेंज करना है, हमने रख दिया चेंज स्कूल. एंड यहाँ पे हम वेरी फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे CLS. एंड हम पास करेंगे न्यू स्कूल का नेम ओवर हियर. सो हम डिक्लेयर करेंगे क्लास दैट इज CLS डॉट स्कूल अंडरस्कोर नेम. ये किसके इक्वल होगा, जो हम न्यू नेम डालेंगे वो यहाँ पे आएगा. एंड हम क्या करेंगे, टू असेस द डेटा. तो हम यहाँ पे अभी तक हमने क्या करा, हमने एक क्लास क्रिएट करा स्टूडेंट, जिनका जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो ABC स्कूल में पढ़ रहे हैं. हमने ये स्कूल लेट्स से बंद हो गया, तो हमने सभी बच्चे एक न्यू स्कूल में गए हैं, तो हमें सबके लिए यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है. तो उसके लिए हमने क्या करा है, हमने एक क्लास मेथड डिक्लेयर करा है, डिफाइन करा है यहाँ पे. एंड हमने यहाँ पे क्या करा है, जो CLS डॉट स्कूल नेम का वैल्यू क्या रहेगा, जो न्यू नेम है उसके अकॉर्डिंग रहेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्लास नेम वो क्या है मेरे पास स्टूडेंट डॉट, मेरे पास मेथड नेम क्या है, चेंज अंडरस्कोर स्कूल ओवर हियर, जिसका वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, एज पर दिस मेरे को पैरामीटर पास करना है. वैल्यू किस पैरामीटर का पास करना है, न्यू अंडरस्कोर नेम का. सपोज मैं यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर नेम का वैल्यू पास कर दूं XYZ. दैट मीन्स अभी बच्चों ने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है, उस स्कूल का नेम क्या है, XYZ इन दिस केस. सो अगर मैं प्रिंट करूं, अब मेरे को डेटा असेस करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. लेट्स से मैंने यहाँ पे रख दिया स्टूडेंट S1 फॉर क्लास स्टूडेंट, और जहां पे मैंने नेम का वैल्यू पास कर दिया लेट्स से स्टूडेंट A.
सेम गोस फॉर योर सेकंड स्टूडेंट। लेट्स से मैंने उसके लिए ऑब्जेक्ट रख दिया S2 एंड नेम फॉर स्टूडेंट रख दिया B। अब मेरे को डेटा को असेस करना है तो हम कैसे करेंगे, S1 डॉट चेंज, सिंपली S1 डॉट मेरे को क्या मेरे पास क्या है, मेरे को कौन सा वेरिएबल फेच करना है, मेरे को फेच करना है पब्लिक वेरिएबल, वो क्या है, स्कूल नेम ओवर हियर, प्रिंट S2 डॉट स्कूल वेरिएबल। तो अभी ये क्या करेगा, ये मेरे को रिटर्न करेगा न्यू स्कूल फॉर बोथ A एंड B। लेट्स रन दिस एंड अंडरस्टैंड दिस। लेट्स रन दिस। So you can see what I am getting. I am getting XYZ for both A and B over here. If I am printing the school name of for both A and B. Suppose करो मैंने अगर simply instance method use करा होता तो उस केस में मेरे को क्या करना था, मेरे को ये पर्टिकुलर चीज जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करी है, सिंपली मेरे बिफोर अपडेटिंग दिस, बिफोर मेकिंग यूज ऑफ द स्टूडेंट क्लास नेम डॉट मेथड नेम, मेरे को यहाँ पे क्या करना था, S1 डॉट स्टूडेंट, सिंपली S1 डॉट मेथड नेम क्या था मेरा, स्कूल नेम, this variable name not method name, sorry, that is school name over here, before making changes if I'm making use of instance method, this one, and other side will be, मेरे को ये क्या करना है, print on my screen, I'm copying from here only, let me show you and how this is working. So you can see what I am getting, before I am making use of, before I am assessing, before I am updating the value of class variable, what I am doing, I am making use of instance method, and that क्या हो रहा है, मैंने जो पहले वेरिएबल में वैल्यू डाला था अपने क्लास वेरिएबल में ABC, that I am getting for both A and B, whereas after making use of क्लास मेथड वो क्या करेगा, वो वैल्यू चेंज कर देगा, एंड वो न्यू स्कूल का वैल्यू क्या है, XYZ। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपली जो क्लास मेथड है वो इफेक्ट करता है क्लास लेवल डेटा को, एंड रिफ्लेक्ट करता है अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट। Let's move to static method. So next we are having a static method. So for making use of static method, we are using @static method decorator, whereas for class method we are using @class method decorator. इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, the way we are passing in your instance method self, or we are providing CLS when we are working with class method. ये simply work करता है जैसे normal function behave करते हैं, but here हम function में क्या simply ये फंक्शन रहता कहाँ पे, इनसाइड द क्लास। सो दिस इज बेसिकली यूटिलाइज फॉर यूटिलिटी एंड हेल्पिंग द टास्क इन कंप्लीटिंग एनी टास्क। तो सिंपल ये क्या है, स्टैटिक मेथड क्या है, does not need any object or class data, they are having only function that is grouped inside a class. So let's understand this with the help of code. सपोज करो मैं यहाँ पे कोई क्लास डिक्लेयर कर दूं XYZ, इनसाइड दिस क्लास मैं यहाँ पे अपने स्टैटिक मेथड को इनिशियलाइज कर दूं बाय मेकिंग यूज ऑफ स्टैटिक डेकोरेटर, स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। इसके बाद सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम फंक्शन इनिशियलाइज कर दूं, लेट्स से मैंने कर दिया डिक्लेयर आई इज अंडरस्कोर इवन, और मेरे को फंक्शन के लिए एक पैरामीटर चाहिए दैट इज नंबर ओवर हियर, रिटर्न करे मेरे को इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, that will be even, and let's say I am printing the value. So class name is XYZ over here, and name of method is even. Let's say I am providing the value for this parameter as 4. So yeah. So what we are doing, we are creating a class XYZ. Inside that, by making use of static method decorator, we are simply defining one function for checking whether the number is even or not. And here we are calling that function. Let me run this and show you the result. Okay, let me check this. My bad, the name of method is underscore even, not as even. So we're supposed to be careful with that. So this is true over here. The number is divisible by 2. For example, in this case only,
I am putting the data 9 over here, and in this case if I run I'll be getting false. So you can see. So स्टैटिक मेथड में हम ये इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ना तो हमें ऑब्जेक्ट का डेटा रिक्वायर्ड है, ना ही हमें क्लास का डेटा रिक्वायर्ड है. हम सिंपल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं बट इनसाइड द क्लास. अगर हमें कंपेयर करना हो तीनों मेथड्स को, हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल डिफरेंस क्या है, जो इंस्टांस बेस्ड मेथड है उन्हें यूज़ करने के लिए हमें किसी भी डेकोरेटर को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता. वेरी फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास सेल्फ रहता है एंड ये वर्क करता है विद ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट. वेयर एज जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है क्लास बेस्ड मेथड, इसे यूज करने के लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ता है @ क्लास मेथड डेकोरेटर. वेरी फर्स्ट पैरामीटर CLS रहता है जो रेफर करता है क्लास को एंड ये वर्क करता है क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स के साथ. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करूं, वो असेसेबल है बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सो हम क्लास वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ क्लास मेथड. वेयर एज थर्ड कैटेगरी है हमारे पास स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड को हम इनिशियलाइज करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ @ स्टैटिक मेथड डेकोरेटर. इसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, ये सिंपली कोई भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, ये सिंपली क्या है, एक फंक्शन है जो हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द क्लास. I hope all the methods are clear for you. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you found this video helpful, do like the video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.